दोस्तों विंटर का जो वक्त है, जो अभी विंटर का सीज़न ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन इस वक्त में भी बर्ड्स का जो बीमार होने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, खासकर विंटर के बाद जो सीज़न चेंज का वक्त आता है तब। दोस्तों ये जो विंटर का वक्त है और जो सीज़न चेंज का वक्त है, इस वक्त बर्ड्स सबसे ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं और क्यों इस वक्त में ही बर्ड्स सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं, वो हमें जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों इसी जो टाइम है, ये जो टाइम है सर्दी का उस समय और सर्दी के बाद का जो सीज़न चेंज का वक्त, इसी वक्त बजीज सबसे ज़्यादा केसेस में, बजीज, जावा, फिंचेस जैसे छोटे बर्ड्स और कॉकटेल पैराकिट भी, लव बर्ड्स भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं और कभी कभी मर भी जाते हैं। तो ये जो उनका पूरे साल में मरने का जो रिकॉर्ड है, ये हमें देखने को मिलता है कि सर्दी के मौसम में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों है और हमें इसे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसी के बारे में हमारा आज का वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों हम हमारे चैनल पे हमेशा बर्ड्स के ट्रीटमेंट को लेकर, उनके तरह तरह के प्रॉब्लम्स, डिजीज़ को ठीक करने के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि आप भी इन चीज़ों के बारे में जान पाए। तो दोस्तों मैं हूं तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बर्जीज। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी आज के वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों हमारा जो बजीज है, खासकर तो हम मेनली बजीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बजीज के बारे में हमारा वीडियो है। हमारा वीडियो हर बर्ड्स के बारे में है, क्योंकि बर्ड्स ज़्यादातर केसेस में विंटर झेल नहीं पाते। कुछ बर्ड्स हैं जो झेल लेते हैं, जैसे लव बर्ड्स, पैराकिट, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये जो बजीज है, बजीज के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है सर्दी को झेलना। तो दोस्तों सर्दियों में इनका कैसे ख्याल रखा जाए वो हमें जानना ज़रूरी है। दोस्तों ये जो बजीज है बहुत नाजुक बर्ड्स होते हैं। ये इनका जो शरीर का जो मेन टेम्परेचर, आइडियल जो टेम्परेचर है इनका स्वस्थ रहने का, वो है करीब 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर है, हमें इसको मेजर करके इसको अगर कंट्रोल कर पाए पूरे साल, तो बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे, उनको कभी ठंड नहीं लगेगी, वो कभी बीमार नहीं होंगे, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा मुमकिन तो नहीं है। कभी भी पूरे साल किसी एक जगह पर टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमेशा नहीं होता। जो सर्दी का वक्त होता है वो इंडिया में बहुत कई जगह पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपको पता है। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में करीब जब हम कोलकाता के साइड में जब हम रहते हैं, वहाँ पर बहुत जब सर्दी पड़ती है तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है टेम्परेचर। अगर नॉर्थ बंगाल में जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस वक्त समझ सकते हैं कि जो बर्ड्स का आइडियल टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उनका एनवायरनमेंट का अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो जाए तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इसका हमें ख्याल रखना होगा कि इनका टेम्परेचर में ज़्यादा फेरबदल ना हो। अब हम तो ऐसा कर नहीं सकते कि हम वेदर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं हमें वो चीज़ें कंट्रोल करना होगा। दोस्तों ये जो बर्ड्स है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत नाजुक है। अगर इनके खाने में ही अगर हम कुछ उल्टा सीधा चीज़ खिला दें तो ये बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। इनका डाइट जैसे बहुत स्ट्रिक्ट है। हम जैसे सीड्स देते हैं, ग्रास सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और दूसरे तरह के सीड्स, अगर ये हम मेंटेन नहीं कर पाए तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ अगर उल्टा सीधा ये खा ले, कुछ एक पीस भी अगर खा ले इसके, तो वो बीमार हो जाएगा। मेरा एक वीडियो है जहाँ पर मैंने बताया है कि कौन सा खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए बर्ड्स को, तो आप वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा खाना अगर आप इन बर्ड्स को देंगे तो वो बर्ड्स मर जाएंगे, तो उनसे आप दूर रख सकते हैं अपने बर्ड्स को। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और ये जो बर्ड्स है वो बहुत नाजुक होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम बहुत नाजुक होता है। तो सर्दी के मौसम में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। हम इंसानों के लिए भी, जो लोग गर्मियों में रहना उनका आदत है, तो जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी और आसानी से बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। आप भी अगर ऐसे एरिया में रहते हो या अगर आपको गर्मियाँ पसंद हो, सर्दियाँ नहीं झेल पाते, तो आप समझ सकते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बर्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही है, इन्हें ज़्यादा सर्दी सहन नहीं होगा। तो जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा
इनका इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, इनको भी फीवर हो जाएगा या फिर लूज मोशन हो जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में बर्ड्स लूज मोशन या उनके पेट खराब होने की वजह से ही मरते हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे वीक हो जाता है। वो खाना भी ठीक से खा नहीं पाते, खा भी लिए तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे उनको बॉडी वीक हो जाता है और आखिर में बर्ड्स मर जाते हैं। तो यही मेन रीज़न है बर्ड्स के सर्दियों में मरने का। ये पहला रीज़न है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है जो अगर सर्दी से अगर फीवर हो गया तो फीवर की वजह से उनका शरीर का इंटरनल टेम्परेचर मतलब लड़ाई कर रहा होता है कि बाहर की टेम्परेचर के मुकाबले शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, लेकिन जब नहीं कर पाते क्योंकि बाहर का टेम्परेचर करीब अगर 11 डिग्रीज के आसपास आ गया तो इसका इंटरनल टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो तब इनका शरीर और इनका साथ नहीं दे पाता और ये बर्ड्स मर जाते हैं। तो इसी चीज़ की वजह से सर्दियों में ये बर्ड्स बहुत आसानी से मर जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि ये बर्ड्स सर्दियों में ना मरे। तो कैसे हम इनको बचा सकते हैं सर्दियों में, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं कि इनका बर्ड्स का आप अपने बर्ड्स का कैसे ख्याल रख पाएंगे सर्दियों के मौसम में, हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपका छोटा केज है, मतलब अगर आपके पास सिर्फ 2-3 पेयर्स है, तो आप सर्दी जब आ रही हो और सर्दी जब जाने का वक्त है, ये जो सीज़न चेंज का वक्त है, ये सिर्फ आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मैं सर्दियों के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं। सीज़न चेंज के वक्त भी जब आप देखेंगे कि गर्मियाँ शुरू होने ही वाली हो, तब भी एक ठंडा हवा बहता रहता है सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। तो इस हवा से ये जो कोल्ड विंड है पूरे विंटर के दौरान, तो पूरे दिन ही हमें केज को कवर करके रखना होगा। और ये जो सीज़न चेंज का वक्त है, इस वक्त हमें बस इनका दोनों सिर्फ सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो ठंडी हवा बहती है उससे आपको इनको बचा के रखना होगा। नहीं तो अगर वो डायरेक्ट हवा इनको लग गया, डायरेक्ट जो कोल्ड विंड है, तो ये बर्ड्स बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे और धीरे धीरे उनका शरीर ब्रेक डाउन होने लगेगा। तो उस वक्त आपको बहुत सारी मेडिसिन से इनका इलाज करना होता है। तो उसके बारे में मेरे और भी वीडियोस है, आप चाहे वो देख सकते हो। दोस्तों एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादातर ब्रीडर्स ध्यान नहीं देते, वो है ये है कि जो सर्दी का वक्त है या जब सीज़न चेंज हो या फिर पूरे साल, वो जिस पॉट पे बर्ड्स को खाना दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं वो साफ़ नहीं करते। पूरे साल उसी एक पॉट में ही खाना और पानी देते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बर्ड्स हम कभी कभी जो गंदा करते हैं उनका खाने का पॉट या पानी का पॉट, वो गंदा ही रह जाता है, वो कभी साफ़ नहीं किया जाता। जिससे होता है कि उसमें तरह तरह के फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस पनपते रहते हैं, जो अगर बर्ड्स खा ले तो वो बीमार हो सकते हैं। क्योंकि सर्दियों के वक्त उनका इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब रहता है, तो उस वक्त ये वायरसेस या फंगस उनके शरीर में बहुत जल्दी अफेक्ट कर लेता है और बर्ड्स बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। तो यही समय है आप अपने बर्ड्स के जो सारे पॉट्स हैं, मतलब खाने के पॉट्स या पानी के पॉट्स, उन सबको साफ़ कर लें। तो उसी वक्त आपको साफ़ करके रखना होगा और साफ़ करने के बाद अच्छे से आप उन्हें धूप में सुखा सकते हैं। साफ़ कैसे किया जाए अपने सारे पॉट्स को, आप पानी लीजिए, पानी में आप उस सारे जो आपके जहाँ पर आप जिस पॉट पे या डिश पर आप बर्ड्स को खाना दे रहे हो या पानी दे रहे हो, उसको आप अच्छी से पानी से उबालें। पानी में अगर थोड़ा सा सॉल्ट आप दे दें तो और भी अच्छा, खारे पानी में अगर आप उसे उबालें तो वो भी बेहतर है। तो इस तरह से आप उसे साफ़ करने के बाद करीब 1 दिन तक उसे अच्छे से धूप में रख दें। धूप में रखने से बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो धूप में आप उसे रख दें, फिर उसके बाद फिर से उसे यूज़ करें। सबसे अच्छा होगा कि आप बर्ड्स के लिए सिर्फ कोई एक सिलेक्टेड पानी का पॉट या खाने का पॉट ना रखें, हमेशा सब्स्टिट्यूट 2-3 पॉट और आप अपने पास रखें, ताकि कोई एक पॉट अगर गंदा हो जाए तो उसके बदले में आप कोई दूसरा पॉट में आप उन्हें खाना पानी दें और जो पुराना पॉट है उसे साफ़ करके आप रख सकते हो अगले टाइम यूज़ करने के लिए, जिससे वायरसेस ज़्यादा पनपते नहीं है, फंगस ज़्यादा पनपते नहीं है और बर्ड्स में ज़्यादा वायरस फैलने की डर नहीं रहता। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और जब मैंने कहा कि आप अपने पॉट्स को धूप में रखते रहो, तो एक और चीज़ आप करो, जो सीड्स आप देख रहे हो, आप देखोगे कि सर्दियों में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि क्योंकि सर्दियों में सीड्स का जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाता है गर्मियों के मुकाबले, तो बहुत ब्रीडर ऐसा करते हैं कि गर्मियों के वक्त बहुत सारे सीड्स खरीद के घर में स्टोर करके रख देते हैं और फिर जब सर्दियों का मौसम आता है वो सीड्स नहीं खरीदते, वो जो स्टोर्ड सीड है, जो स्टोर्ड उन्होंने करके रखा था, वहाँ से वो बर्ड्स को खाना देते रहते हैं। इससे एक चीज़
ठीक नहीं होता वो है कि आप देखोगे, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऐसा एक चीज़ गौर करना, जो सीड्स आप दे रहे हो ना सर्दियों के वक्त वो स्टोर करके रखा हुआ, उसको ज़रा अपने नाक के पास लेके ज़रा सूंघना। आप देखोगे कि बहुत बुरा एक स्मेल, एक फाउल स्मेल आपको सूंघने को मिलेगा। ये वहाँ के अंदर एक फंगस पनप रहा है, या वहाँ के वायरस जो वहाँ पर पनप रहे हैं वो उस सीड्स को ख़राब कर रहे हैं, उससे वो स्मेल आ रही है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सर्दियों के लिए पहले से सीड्स खरीद के स्टोर मत करो, ऐसा नहीं। अगर आप स्टोर कर रहे हो तो वो अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में सीड्स का प्राइस बढ़ जाता है। तो आप गर्मियों के वक्त सीड्स खरीद रहे हो, लेकिन जब आप सर्दियों में वो देने वाले हो तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा सीड निकाल के आप रोज़ धूप में उसे छोड़ दीजिए। एक चादर लेकर वहाँ पर सारे सीड्स को फैलाकर धूप में रख दो, या इससे आपका जो सीड्स होगा उसके अंदर का जो फाउल स्मेल है वो चला जाएगा धूप की वजह से, और अगर अंदर जो फंगस है या जो बैक्टीरिया पनप रहे थे वो भी मर जाएंगे। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप उन सीड्स को पहले अच्छे से धो ले, पूरे सीड्स को अपने अच्छी तरह से धो लिया, या थोड़ा थोड़ा जितना अपने बर्ड्स को देना है उतना करके आपने एक दिन में एक बार धोकर अच्छे से धूप में सुखाकर फिर आप उन सीड्स को बर्ड्स को प्रोवाइड कीजिए। ये बहुत बढ़िया होगा, इससे कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। और दोस्तों सर्दी में सिर्फ बर्ड के खाने को धूप में नहीं, बर्ड्स को भी धूप में रखना चाहिए। अगर आपका छोटा पॉट है, मतलब छोटा केज है अगर पोर्टेबल, तो आप अपने बर्ड केज को दिन में 1 से 2 घंटा सर्दियों के वक्त आप धूप में रख सकते हो। धूप में रखने से क्या होता है कि उनके शरीर में एक जो एक्टिवनेस है वो ठीक रहता है, उनका शरीर का टेम्परेचर ठीक बना रहता है और उनको ठंड कम लगती है। और अगर कोई बर्ड्स थोड़ा बीमार है तो वो भी रिकवर हो जाता है। उनके शरीर में, बर्ड्स के शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे माइट्स होते हैं या छोटे छोटे फंगस रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है धूप में रखने की वजह से। लेकिन आप गर्मियों में ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में वैसे ही अगर गर्म टेम्परेचर हो, वो आप उसके ऊपर अगर आपने उन्हें बर्ड्स को धूप में रख दिया तो बर्ड्स को सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हो जाएगा, जिससे बर्ड्स मर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ सर्दियों के वक्त आप अपने बर्ड्स को धूप में रखिए। लेकिन इसका एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आप पूरे केज को धूप में एकदम रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। केज के आधे पार्ट को धूप में रखिए, आधे पार्ट को छाँव में रखिए, या उसके ऊपर थोड़ा कुछ कवर कर दे ताकि आधा केज शेड के अंदर बना रहे, ताकि जब भी बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी लगे तो वो छाँव में आकर बैठ सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए। और अगर आप धूप में रख रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि पूरा दिन आप ना रखें, सिर्फ सुबह के वक्त या शाम के वक्त रखें, क्योंकि दोपहर का धूप बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त ना ही रखें तो अच्छा है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ सर्दियों के लिए नहीं है, ये पूरे साल आपको मेंटेन करके चलना होगा। ये चीज़ आपको पूरे साल ध्यान में रखना होगा आपके बर्ड्स के लिए। वो क्या है, आपका जो खाने का पॉट है, आपका जो पानी का पॉट है, ये कभी भी ऐसी जगह पर मत रखना जहाँ के ऊपर बर्ड्स बैठ सकते हो। मतलब मान लीजिए ये जो स्टिक है जहाँ पर आप देख रहे हो कि बर्ड्स बैठे हुए, इसके डायरेक्ट नीचे मैं अपने बर्ड्स के लिए खाने का या पानी का पॉट नहीं रखूँगा। वो क्यों? ये जो बर्ड्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जब पूप करेंगे या यहाँ पर जो पॉटी करेंगे तो वो डायरेक्ट उनके खाने में या पानी में गिर सकता है। इससे क्या होगा, अगर कोई बर्ड बीमार है तो उसका पूप अगर पानी में गया और अगर दूसरे बर्ड ने उस पानी को पिया तो वो दूसरे बर्ड भी बीमार हो जाएंगे। पानी कंटेमिनेट हो चुका है और खाना भी कंटेमिनेट हो चुका है। तो इस वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका जो खाना है, आपका जो पानी है, बर्ड्स को जो दे रहे हो, वो कभी भी ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पर बर्ड्स उसके ऊपर बैठ पाए। हमेशा ऐसी जगह पर रखना जहाँ के ऊपर बर्ड्स नहीं बैठ सकते। और ध्यान रखना कि आपका जो पानी का पॉट है वो गंदा हुआ है या नहीं। दिन के बीच में कभी आकर देखें, अगर देखें कि पानी के पॉट के अंदर बहुत ज़्यादा पूप है तो उस पानी को फेंक दे, दोबारा से फ्रेश वाटर उन्हें प्रोवाइड करें। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में पूरे साल बर्ड्स के बीमारी का सबसे बड़ा कारण है यह गंदा पानी है, गंदा खाना। इसका एक वायरस इसके लिए जिम्मेदार है जिसका नाम है साल्मोनेला। ये साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है, इसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में ये होता है, बर्ड्स बीमार हो जाते हैं पूरे साल। ये एक पानी से ही ये फैलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि बर्ड्स का खाना या पानी आप कहाँ पर दे रहे हो। ये सिर्फ सर्दियों के लिए नहीं या सीज़न चेंज के लिए नहीं, पूरे साल आपको ये मेंटेन करके चलना होगा। और दोस्तों सर्दियों में और सर्दियों के बाद जो सीज़न चेंज का वक्त है, इस वक्त आपको कुछ दवाई अपने हाथ के सामने बिल्कुल रखना होगा,
क्योंकि कुछ भी हो जाए कुछ बर्ड्स ज़रूर बीमार होंगे, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो आपका टारगेट होना चाहिए कि वो मरे नहीं, बीमार हुए ठीक है लेकिन ठीक हो जाना चाहिए। तो कुछ मेडिसिन आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप बर्ड ब्रीडर है तो। कौन सी मेडिसिन है? तो मैं सबसे पहले जिस मेडिसिन का नाम लूँगा वो है नॉर्मेट्रोजिल। नॉर्मेट्रोजिल जो मेडिसिन है ये सबसे बढ़िया काम करता है मेरे लिए, कम से कम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कोई भी अगर पेट का समस्या हो तो ये मेडिसिन आप प्रोवाइड करें। उनका जो पूप है वो पूप अगर वाइट हो गया बिल्कुल चून की तरह, या फिर ग्रीन पूप हुआ तो आप, या फिर लूज मोशन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि उनका वेंट के वहाँ पर पूप अटका हुआ है या फिर उनका वेंट गीला हुआ, आसपास का फेदर गीला है, तो आप नॉर्मेट्रोजिल बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा कुछ और मेडिसिन के मैं बात कर दूँ तो आप फीमेरल जो है मल्टीविटामिन मेडिसिन वो आप इस्तेमाल करो इनका विटामिन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब धूप में रख रहे हो तो उनके शरीर में विटामिन D3 बन रहा है, लेकिन उससे भी आप ज़्यादा विटामिन D3 अगर ज़रूरत पड़े कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में तो आप मल्टीविटामिन जो फीमेरल है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो कुछ मेडिसिन है, या फिर इसके साथ एक और मेडिसिन है जो इनके लिए एंटीबायोटिक का काम करता है, वो है मेरी क्वीन। मेरी क्वीन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी क्वीन का कुछ इधर उधर का साइड इफेक्ट होता है, तो इसके अलावा कुछ और मेडिसिन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा एक और मेडिसिन है जिसका नाम है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन जो एक कैप्सूल की तरह मिलता है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तो इसे आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब करें तो इसे ही इस्तेमाल करें और कोई मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। लेकिन कौन सा एंटीबायोटिक का भी एक अलग डिफरेंट स्टेज होता है कि बर्ड्स कितना बीमार है उसके ऊपर डिपेंड करके हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो कब कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए उसके बारे में मेरा एक वीडियो है, आप उसे चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों ये सारी कुछ दवाई है जो आपके पास रेडी होना चाहिए, ताकि जब भी कोई बर्ड बीमार हो आप उसे वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सके और वो मरे नहीं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और दोस्तों एक और सबसे ज़रूरी बात जो है वो है, अगर आपके बर्ड्स कोई बीमार है या फिर बीमार ना भी हो तो एक प्रिकॉशन के लिए आप एक सर्च कर सकते हैं कि आपका जो केज है उसके बाहर या उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन के साथ 60 या 100 वाट का जो लाइट बल्ब है उसे आप लगा दें। जिससे क्या होगा, सर्दी के वक्त रात को जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो जो लाइट बल्ब है वो बहुत बढ़िया हीट तैयार करता है एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़िया हीट तैयार होता है। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, केज के अंदर थोड़ा गर्मी बना रहेगा तो बर्ड्स को थोड़ा आराम मिल सकता है। तो आप 60 या 100 वाट का जो लाइट बल्ब है, पीले कलर का जो लाइट बल्ब होता है वो इस्तेमाल करें। एलईडी इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि एलईडी से हीट नहीं बनता, उससे सिर्फ लाइट ही होता है। तो आप वो इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप फ्लोरोसेंट लाइट जो होता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों जो सबसे ज़रूरी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपको अपने बर्ड्स को टाइम देना। आपको अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करना होगा हर रोज़, अगर ना हो पाए तो 2 दिन में एक बार तो देखना ही देखना है, खासकर सर्दियों के वक्त, क्योंकि 1-2 दिन का डिले आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं, उनको ज़्यादा करीब मौत के ले जा सकता है। तो आपको हमेशा अपने बर्ड्स को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा कि कौन सा बर्ड बीमार है। अगर आपको दिखाई दे कुछ सिम्टम्स बीमारी का तो तुरंत उसका इलाज कीजिए, तुरंत उसे मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। आपके बर्ड्स जितना जल्दी उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे आप, उतनी ही जल्दी आपका बर्ड्स ठीक हो जाएंगे और उनका बीमारी भी कम हो जाएगा। दोस्तों सर्दी के वक्त कुछ चीज़ें हैं जैसे तुलसी का पत्ता या फिर काला जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। पानी में आप हनी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि उनका शरीर गर्म बना रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सर्दियों में। सिर्फ पर्टिकुलर कौन से फूड्स कैसे देने चाहिए उसके बारे में मेरा वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो सारी तमाम बातें जो आपको जान लेनी चाहिए थी सर्दियों में बर्ड्स की बीमारी के पीछे का। दोस्तों सर्दियों में सिर्फ इसी चीज़ों के वजह से बर्ड्स बीमार पड़ते हैं और ज़्यादातर बर्ड्स मरते हैं सर्दियों में इन्हीं चीज़ों के वजह से। लेकिन सबसे जो खतरनाक है बर्ड्स के लिए, सर्दी हो या गर्मी हो, वो है आप लोगों की या हम सब की नेग्लिजेंसी। हम बर्ड्स को अगर लाइटली ले, उनकी बीमारी को लाइटली ले लेंगे तो बर्ड्स ज़रूर मर जाएंगे। आप उन्हें कितना भी कोशिश कर ले उन्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो हम उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको बीमारी को पहले दफ़ा से ही आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसका इलाज करना होगा। तो अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि मैं हर हफ्ते या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऐसे यूनिक टॉपिक्स होते हैं कभी कभी जो ज़्यादातर रीडर्स को पता ही नहीं होते कि ऐसा भी चीज़ें होती है या ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए था, तो ऐसे चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता हूं। आप लोगों को देखना चाहिए वो वीडियोस, तो आप उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमारे सपोर्ट करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कोई दूसरे टॉपिक के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, आपके बर्ड्स को भी हैप्पी रखिए, और हमारे हैप्पी बजीज यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बाय।